हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो बिहार पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैथ का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ऑलरेडी 5 क्लास डल चुका है, तो ये हम लोग का छठा क्लास होगा। अगर पाँचों क्लास आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ से देखिए। पिछले 4 क्लास में हम लोग जो बिहार पुलिस अग्निशामक और फिर आपका जो मद्य निषेध वाला हुआ था उसका देख रहे थे क्वेश्चन। और जो पिछले क्लास में देखे थे, जो 5वां क्लास था, उसमें हम लोग देखे थे जो बिहार पुलिस का ओरिजिनल जो सेट था, मेन सेट था, जो कांस्टेबल 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी के 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन किए थे। ठीक, तो इस जो क्लास में हम लोग करेंगे, तो 14 तारीख का 14 मार्च 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, तो इसके सेकेंड शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में करेंगे। ठीक, जितने भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल हम लोग मैथ के क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए, अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करिए, जितने भी आपके नए दोस्त हैं सबके पास शेयर करिए जो हमें नहीं जानते हैं, ताकि यहाँ से देखिए बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 3 डेट में, आप सब लोग को पता होगा। तो उसमें जो है मैथ का क्वेश्चन आपका लगभग 8-10 क्वेश्चन रहता है, तो इतना अगर पढ़ लेंगे ना तो आपका पूरा कवर हो जाएगा उसमें। ठीक, एक भी नहीं छूटेगा क्वेश्चन, बढ़िया से पढ़ लेंगे तो। ठीक, तो चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 14 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर बटा 0.0001 प्लस 2, इसका मान निकालने के लिए बोला है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये ऊपर आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आपको नहीं पता होगा तो देखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको बर करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम आपका लॉस होगा। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो 0.11 मिलेगा ए प्लस बी, और जब घटाएंगे तो ये 0.09 मिलेगा, और बट्टा 0.0001 अब प्लस 2 हो जाएगा। अब एक बार ध्यान दीजिए, ये 4 अंक नीचे भी है, 4 अंक ऊपर है, 2 2 4, तो ये खत्म हो गया पॉइंट से पॉइंट। 11 9 99, यानी कि 99 प्लस 2, यानी कि 9 2 11, 101 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 101, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात क्लियर? इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सिंपल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ लिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। इस पॉइंट से पॉइंट 4 अंक के बाद नीचे पॉइंट है, और 2 और 2 4 अंक के बाद ऊपर पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, कोई पॉइंट का वैल्यू नहीं रहेगा। तो 11 9 99 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। बोला है कि 30 30 42 तथा 96 का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, यानी निकालना है महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक, महत्तम समापवर्तक बहुत ज़्यादा आसान है। महत्तम समापवर्तक वह संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे तीनों का तीनों कट जाएगा। तो 6 है, इसमें सबसे बड़ा संख्या 6 है। देखिए ऑप्शन में भी दिया है ना, 4 2 6 8, तो 8 से ये कटेगा नहीं, 8 हो नहीं सकता है, सबसे बड़ा है। उसके बाद 6 से तीनों का, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो यही हमारा 6 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे सभी संख्याएं क्या हो जाए? कट जाए। तो ये 6 सबसे बड़ी संख्या है जिससे तीनों संख्याएं कट जाएगी, तो 6 हमारा HCF हो जाएगा। 8 नहीं होगा, 8 से नहीं कटेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, पढ़िएगा। कह रहा है कि X वस्तुओं का मूल्य Y रुपया है, तो Z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? बोला है, देखिए जैसे X वस्तु है, X वस्तु, इसका मूल्य जो है, एक वस्तु का, X वस्तु का मूल्य Y रुपये, मूल्य बराबर Y रुपये है। तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? देखिए एक एक नियम से, एक वस्तु का मूल्य
मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो ये बोला है कि जेड वस्तु का मूल्य क्या होगा, बताइए जेड वस्तु का मूल्य बराबर क्या होगा, तो इसमें गुणा कर लेंगे वाई बाई एक्स इंटू जेड हो जाएगा, यानी वाई जेड बट्टा एक्स रुपये हो जाएगा, वाई जेड बट्टा एक्स रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा वाई जेड बट्टा एक्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कहीं से भी सिंपल सा बात हुआ, एक्स वस्तु का मूल्य वाई रुपये, तो एक वस्तु का मूल्य वाई बाई एक्स रुपये, तो जेड वस्तु का मूल्य एक्स वाई जेड बटा एक्स रुपये हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है कि एक बट्टा एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो, इसका हल क्या होगा, हल 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 का मतलब ये हुआ ना कि एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पे यही बात हुआ, हल का मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। देखिए समझिएगा, ये क्वेश्चन समझने वाला है। ठीक, दिया हुआ है कि वन बट्टा एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो, तो एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ए में ऑप्शन दिया है, देख लीजिए आप, एक्स इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है, एक्स बिलोंग्स टू, तो एक्स बिलोंग्स टू ये ब्रैकेट में दिया है माइनस इनफाइनाइट टू, बी नंबर दिया है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट माइनस टू, सी नंबर दिया है एक्स बिलोंग्स टू दो इनफाइनाइट, डी नंबर दिया है एक्स बिलोंग्स टू माइनस दो इनफाइनाइट। ठीक, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है ना कि यहाँ एक्स का मान क्या, हल का मतलब होता है ना कि एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, यही क्या आपका लाएगा, इसका हल का लाएगा। तो एक बात समझिए कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू, जैसे ये जीरो से छोटा, इसका जो मान आना चाहिए ना, ये जो ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका वैल्यू जीरो से छोटा होना चाहिए। क्या क्या एक्स का मान रखने पे, जैसे मान लीजिए कि एक्स बराबर अगर हम लोग यहाँ पे दो रखते हैं, दो, तो एक्स बराबर दो रखेंगे, तो ये दो में से दो गया जीरो, और ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो दो नहीं रख सकते हैं। एक्स बराबर अगर तीन रखेंगे, तो तीन में से दो गया एक आ जाएगा, एक बट्टा एक मतलब एक हो जाएगा, तो ये वैल्यू नहीं होगा, ये भी वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होता है, इनफाइनाइट कभी भी इसमें मान नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा। अब जितना भी बढ़ा जाएंगे ना, जैसे यहाँ पे चार रखेंगे, तो चार में से दो गया दो, एक बटा दो पॉजिटिव हो जाएगा, हमें निगेटिव जीरो से छोटा लेना है, ये जीरो से छोटा क्या है, नहीं है सब। जैसे मान लीजिए कि x बराबर अगर चार रखते हैं, तो यहाँ चार में से दो गया दो, यानी एक बटा दो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो से छोटा नहीं है, हमें जीरो से छोटा लेना है। तो अब इधर जितना भी आप रखेंगे ना, x का वैल्यू पाँच छः सब ये बढ़ाएगा, इधर मान हो ही नहीं सकता है कोई। अगर x बराबर, अब देखिए इसमें अगर x बराबर आप रख रहे हैं वन, वन रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे वन, तो वन जब रखिएगा ना, तो यहाँ एक में से माइनस दो गया माइनस वन, अब माइनस वन में वन से भाग लगाएंगे, यानी कि माइनस वन हो जाएगा। एक्स बराबर अगर जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे, तो जीरो मतलब एक बटा दो हो जाएगा, माइनस एक बटा दो। एक्स बराबर अगर माइनस वन रखेंगे, माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस एक बटा तीन हो जाएगा। यानी यही सब तो मान आपका आ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए संख्या रेखा पर, ये जीरो हो गया, इधर जाएंगे तो एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, इधर जाते हैं तो दस दस हो जाएगा, इनफाइनाइट, माइनस वन हो जाएगा, माइनस दो हो जाएगा। बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि ये पूछा हुआ है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्स का मान यहाँ तक, हम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कहाँ से, एक से, एक मान रखने पे हो जा रहा है, जीरो मान रखने पे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये सब इधर जितना भी वैल्यू है ना, ये सब हो जाएगा कहाँ तक, तो माइनस इनफाइनाइट तक जो भी मान आएगा वो सब क्या आ जाएगा, जीरो से छोटा आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? तो इसका जो मान होगा एक्स का, वन, जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक्स बिलोंग्स टू ये माइनस इनफाइनाइट तक है ना, माइनस इनफाइनाइट तक, और कहाँ से आ रहा है, तो आपका एक, एक से ले रहे हैं, एक से, तो इसका मतलब अगर दो को छोड़ा जाता है ना, देखिए दो को कभी छोड़, दो यहाँ पे देने का मतलब ना, ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, माइनस इनफाइनाइट दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि दो को इधर छोड़ देना है, दो नहीं होगा, यहाँ पे दो नहीं होगा,
एक से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 0 -1 -2 -3 कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक, यही इसका मान हुआ। तो ये हमारा ये जो हो जाएगा ए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, इस पे और एक क्वेश्चन अभी हम कराएंगे, अभी आप उसका आंसर देंगे, बहुत आसान है ठीक। आंसर आप उसका कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे क्या होगा, वैसे हम बता भी देंगे ठीक। देखिए फिर से समझिए, इधर ध्यान दीजिए। जैसे ये है क्वेश्चन, ये बोला था ना कि इसका हल क्या होगा। हल का मतलब क्या हुआ, हल का मतलब कि x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ x का मान क्या क्या रख सकते हैं। ये इसका मान जो ये फंक्शन दिया है, इसका मान 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि माइनस में होना चाहिए। 0 से छोटा का मतलब वैल्यू माइनस में आना चाहिए। तो आप x बराबर 2 रख रहे हैं तो इनफाइनाइट आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 4 रख रहे हैं तो 1/2, 5 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये वाला सब मान नहीं होगा क्योंकि ये 0 से बड़ा आ जा रहा है। अब x बराबर अगर दो तक रखे थे ना, तब 1 रख रहे हैं, तो x बराबर 1 जब इसमें रख रहे हैं तो -1 आ जा रहा है। x बराबर 0 रख रहे हैं तो -1/2 आ रहा है। x बराबर -1 रख रहे हैं तो -1/3। x बराबर -2 रखेंगे, -2 तो ये आ जाएगा कितना, -1/4, यानी ये सब वैल्यू आ जा रहा है निगेटिव में। तो यही तो मान हो जाएगा हमारा ना कि x का मान कहाँ से, 1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसको अगर ब्रेकेट में लिखना होगा, बिलोंग्स टू में लिखना होगा सदस्य के रूप में, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट 2। 2 का मतलब कि यहाँ पे 2 को छोड़ देना है, 2 को छोड़ देना है, 1 2 0 1 0 -1 -2 -3 कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इस पे और हम लेकर के आए हैं, उस क्वेश्चन को देखिएगा और आप बनाइएगा। देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है, इसी पे एक सेम क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ x इन द इक्वेशन 1/1 x - 3 इज लेस देन 0 इफ x बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर है ठीक। तो क्या होगा, अब बताइए, ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है, आप अभी बताए थे। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, कितना आ रहा है आपका आंसर। यहाँ बोला है ना कि x का जो ये जो इसका मान होना चाहिए, सेम क्वेश्चन है वही होना चाहिए। तो जब x बराबर अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 रख रहे हैं, तो 1 में से -3 गया, x बराबर जब हम 1 रख रहे हैं 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा देख लीजिए। तो 1 में से अगर -3 गया तो -1/2 आ रहा है। अगर x बराबर 2 रख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 रखिएगा तो 2 में से 3 गया -1, यानी कि -1 आ गया। x बराबर अगर 3 रखेंगे तो 3 में से 3 गया 0, यानी प्लस इनफाइनाइट आ जा रहा है। x बराबर जब 4 रखेंगे तो 4 में से 3 गया 1, यानी 1 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये इधर अब जितना भी मान इधर सब रखेंगे ना, ये सब 0 से बड़ा आ जाएगा। ये 0 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, 0 से छोटा नहीं आएगा। ये सब 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर इधर सब मान हो जाएगा, जैसे x बराबर 2 होगा, x बराबर 1 होगा, x बराबर 0 भी रखेंगे। इसमें जब 0 रखेंगे तो 0 मान रखिएगा तो -1/3 आ जाएगा। x बराबर अगर -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, -1 -1/4, यानी कि ये सब वैल्यू हो जाएगा 2 से इधर, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 3 के बीच में होगा। ये जो सिंबल ऐसे रहता है ना, ये बीच बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3 बीच में होगा, यानी कि 3 को छोड़ करके। तब देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये ए नहीं होगा, देखिए कुछ लोग जल्दीबाजी में आंसर ए कर देंगे। ये इसका मतलब, ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है ना, इसका भी मतलब आप समझ लीजिए। बड़ा ब्रैकेट का मतलब कि 3 को शामिल करके, 3 को ले करके, मतलब माइनस इनफाइनाइट और 3 तक हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक, 3 तक। तो इसमें 3 वाला कहाँ शामिल हो रहा है, देखिए 3 वाला छूट जा रहा है, तो इसीलिए बड़ा ब्रैकेट वाला नहीं होगा। और इसका मतलब हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से 3 के बीच, यानी 3 को छोड़ देना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो बोल रहा है कि किसी रेखा जिसके दिक अनुपात जो है 1-2 3 है, तो दिक कोज्या क्या है। अब देखिए ये दिक कोज्या, जैसे वेक्टर जो लोग पढ़े होंगे ना, ये इंटर के सिलेबस है आपका, वेक्टर का दिया हुआ है। वेक्टर जो पढ़े होंगे सदिश अदिश, उसी का एक क्वेश्चन है ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि द्विक कोज्या क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसको समझेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए कोई, जैसे ये, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और ये इधर ले लेते हैं z एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस ठीक। कोई लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है OP, ये मूल बिंदु को O बोला जाता है, OP है। तो OP जो है x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है, अल्फा, x एक्सिस के साथ अल्फा कोण।
वाई एक्सिस के साथ अगर बीटा कोण बनाता है तथा जेड एक्सिस के साथ, ये जेड जेड अक्ष है, तो जेड अक्ष के साथ अगर गामा बनाता है गामा, तो यही जो जैसे मान लीजिए कि ओपी का जो वेक्टर है, ओपी ओपी के वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए वन आई एक कैप रहता है इस पर प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के हो जाएगा के, ठीक। तो इसमें जो है ना, इसमें A1 A2 A3 को द्विक अनुपात बोला जाता है। देखिए दिक अनुपात, ये जो A1 A2 है ना, इसमें एक बात समझ लेंगे, दिक अनुपात जो है ना, दिक अनुपात अनुपात ये किसको बोला जाएगा, तो A1 A2 A3 दिक अनुपात बोला जाएगा, ठीक। ये A1 A2 A3 को दिक अनुपात बोला जाता है। अब हमें पूछा हुआ है, जो हमें क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है कि दिक क्या पूछा है, देखिए कह रहा है कि दिक अनुपात इतना है तो दिक कोज्या बताएं, यानी डायरेक्शन कोसाइन। ये दिक कोज्या क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। दिक कोज्या, कोज्या इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, इसको नोट करके एकदम लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ये आया हुआ है आपके बिहार पुलिस में 14 तारीख के सेकेंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन में। तो ये दिक कोसाइन क्या होता है, जैसे अल्फा कोण बनाया ना, तो ये कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ये एक्स एक्सिस का दिक कोसाइन होगा, तो कॉस अल्फा का मान होगा A1 बट्टा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, ठीक। उसके बाद से हो जाएगा गामा, वाई एक्सिस के साथ क्या है, बीटा है, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ A2 हो जाएगा, A2 बट्टा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। यहाँ पे कॉस गामा हो जाएगा, कॉस जेड एक्सिस वाला, कॉस गामा इज इक्वल टू A3 बट्टा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। यही क्या कहलाता है ना, दिक अनुपात, दिक कोज्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन, 3 डायरेक्शन कोसाइन हो गया। A1 बट्टा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, कॉस बीटा इज इक्वल टू A2 बट्टा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, कॉस गामा बराबर A3 बट्टा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसको बोला जाता है क्या, डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोज्या, दिक कोज्या जो पूछा हुआ है। दिक अनुपात या तो इस रूप में देगा, वेक्टर के रूप में देगा, वेक्टर के रूप में, या फिर दिक अनुपात दिया रहेगा, जो कि A1 डायरेक्ट इसका मान दिया है A1 A2 A3 का। तो इससे दिक कोज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन का ये हमारा फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ही डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, ठीक, दिक कोज्या कहलाता है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है A1 बटा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूला होता है। तो इसको आप नोट करके लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे OB लाइन है, OB लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाता है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस वाई ही गामा ही इसका क्या कहलाता है, दिक कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन कहलाता है, ठीक। तो इसको लिख लीजिए नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, और तब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। इसको लिख लीजिए पहले। देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि दिक अनुपात दिया हुआ है, यानी कि A1 का मान दिया हुआ है 1, A2 का मान दिया हुआ है कितना, -2, और A3 का मान दिया है 3, ठीक, यही दिया हुआ है। दिक अनुपात इसी को बोलते हैं A1 A2 A3। और दिक कोज्या का मान पूछ रहा है, तो दिक कोज्या हम डायरेक्ट निकालते हैं। जैसे ये कॉस अल्फा A1 मतलब 1 बट्टा अंडर रूट A1 स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो 9 4 13 1 14, यानी कितना हो जाएगा, 1 बट्टा अंडर रूट 14 हो जाएगा। अब देखिए एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे ये रूट से बाहर जब भी आता है ना, तो प्लस माइनस में भी अगर ऑप्शन दे देगा प्लस माइनस ना, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि प्लस माइनस 14 हो जाएगा। जैसे कॉस बीटा इज इक्वल टू A2 बट्टा A2 का मान कितना है, -2, तो -2 बट्टा अंडर रूट 14 हो जाएगा। ये भी तो हमेशा 14 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा, अगर ये प्लस माइनस के रूप में देगा, तो यहाँ मान लीजिए प्लस माइनस रहेगा, तो प्लस को गुणा करेंगे माइनस, माइनस को गुणा करेंगे प्लस, यानी ये भी हो जाएगा प्लस माइनस 2 बट्टा अंडर रूट 14 हो जाएगा।
कॉस गामा की बात करेंगे तो सी का मान 3 है, 3/√14 हो जाएगा। तो अगर प्लस माइनस के रूप में देगा तो प्लस माइनस 3/√14 हो जाएगा। तो देख लीजिए ये ऑप्शन में किस में दिया हुआ है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ जब एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि जब ये माइनस है ना, तो ये माइनस जब आएगा तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यानी यही जो हमारा ऑप्शन होगा ना, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो प्लस माइनस 1/√14 कोमा माइनस प्लस 2/√14, 2/√14 और एक है आपका कितना, तो प्लस माइनस 3/√14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर। हमारा सी जो हो जाएगा सही आंसर होगा। प्लस माइनस 1/√14, उसके बाद से माइनस प्लस 2/√14 और प्लस माइनस 3/√14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायरेक्शन को साइन आप समझ गए क्या होता है। अगर प्लस माइनस के रूप में ऑप्शन रहेगा तो प्लस माइनस के रूप में देना पड़ेगा। अगर नहीं रहता प्लस माइनस का, देखिए अगर इसमें मान लीजिए प्लस माइनस अगर नहीं रहता तो हमारा ए भी आंसर, लेकिन ए में अनुपात दे दिया है, वो नहीं होगा कभी। कोमा रहेगा, बीच में क्या रहेगा, कोमा रहेगा। यहाँ भी कोमा रहेगा, यहाँ भी कोमा रहेगा, हमेशा सब में क्या रहेगा, कोमा रहेगा सब। और एक बात आप देख रहे होंगे ना कि सी में कोमा छूट गया है, तो यहाँ कोमा आप लगा लेंगे, ये कोमा रहेगा। सब अलग अलग है। ये कॉस अल्फा, डायरेक्शन कोसाइन 3 गो होता है, एक कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो बीच में कोमा रहेगा, यहाँ पे कोमा रहेगा। ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि tan 1 डिग्री लॉग tan 1 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी दिया हुआ है, लॉग tan 1 डिग्री प्लस लॉग tan 2 डिग्री प्लस लॉग tan 3 डिग्री प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक है, लॉग tan 89 डिग्री। कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत गौर से समझिएगा। देखिए दो बात अगर आपको नहीं पता होगा ना तो पहले नोट करके लिख लेंगे। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। एक होता है लॉग में, जैसे देखिए लॉग ए बी सी, लॉग ए इंटू बी इंटू सी, ऐसे दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहे। ठीक, अब बेस में कुछ नहीं दिया रहता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये कुछ नहीं दिया रहता है तो हमेशा 10 रहता है। जैसे यहाँ भी बेस में कुछ नहीं दिया है ना, तो यहाँ हमेशा 10 रहेगा, हमेशा 10 रहेगा। यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब समझिए कि 10 वहाँ पे क्या है, छुपा हुआ है, 10 छुपा हुआ है। तो ये लॉग ए बी सी, लॉग ए गुणा में जो रहता है ना, इसको आप लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, इस रूप में लिखा जाता है। ठीक, अगर गुणा के रूप में रहता है तो भाग के रूप में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, गुणा के रूप में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। अगर डी रहता है तो डी भी हो जाता है। जैसे अगर यही मान लीजिए ऐसे रहेगा कि लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी ऐसे दिया रहेगा, यहाँ भी बेस 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। ठीक, अगर गुणा के रूप में रहता है तो log a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी हो जाएगा। अगर भाग के रूप में रहेगा, बट्टा के रूप में, तो log a माइनस लॉग बी हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला लॉगरिथम में ध्यान में रखेंगे, क्योंकि लॉग से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। ठीक, एक बात और समझिए, ये लॉग वाला फॉर्मूला जिसका हमें इसका यूज होगा इसमें। ठीक, उसके बाद से एक आप देखिएगा, कभी भी जैसे tan 1 डिग्री और इंटू tan 89 डिग्री, tan 89 डिग्री, कभी भी अगर tan में दिया रहेगा और दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो इनका गुणनफल 1 हो जाता है। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 1 इंटू tan 89 बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कह देगा कि tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, तो बराबर क्या होगा, 1 होगा। 88 2 90, यानी इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस दोनों जो है ना कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होगा। ठीक, दोनों कॉन्सेप्ट का यूज होगा। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। यहाँ पे अगर दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो गुणनफल 1 हो जाएगा, दोनों का सम 90 डिग्री है तो गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यही हाल कॉट में भी होता है। अगर मान लीजिए ऐसे दे देगा कि कॉट 35 डिग्री इंटू कॉट 65 डिग्री, 6 3 नहीं 65 नहीं 55 होगा ना, 5 3 8 1 9 55, 5 5 10, 5 3 8 1 9, 90 होना चाहिए। तो इसका भी गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
कॉट में भी अगर दोनों के एंगल का सम 90 हो जा रहा है, सम क्या हो जा रहा है 90 डिग्री, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे देखिएगा ये अगर प्लस के रूप में है, ये सब प्लस के रूप में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश डैश इंटू tan 89 डिग्री। बोले इसको लिख सकते हैं कि नहीं? अभी पढ़े थे आप फार्मूला कि जब प्लस के रूप में रहेगा, जैसे ऐसे देखे थे कि tan a इंटू बी बराबर हो जाएगा log ना log a इंटू बी बराबर हो जाएगा log a प्लस log b हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला है हमारा। प्लस के रूप में रहेगा तो प्लस वाले को जरूरत पड़ेगा तो गुणा में बदल लेंगे, और गुणा वाले को जरूरत पड़ेगा तो प्लस में बदल लेंगे। जैसे हमें इस प्लस वाले को जरूरत पड़ रहा है गुणा के रूप में, तो हम गुणा के रूप में क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, क्लियर है बात? अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये 1 और 89 प्लस 1 90 हो गया, यानी कि गुणनफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 प्लस इसके पहले 88 आएगा तो उसका भी गुणनफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 और यहाँ पे 87 आएगा तो इसका भी गुणनफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक बीच में इसमें पड़ जाएगा tan 45 डिग्री, जो किसी के साथ सीक्वल्स नहीं बनाएगा। एक का 88 के साथ बनेगा, एक का 89 के साथ, 2 का 88 के साथ, 3 का 87 के साथ, 4 के 86 के साथ, ऐसे बनते बनते आएगा। एक बीच में tan 45 होगा जो किसी के साथ जो है नहीं बनाएगा सीक्वल्स। ठीक, लेकिन tan 45 का मान भी क्या होता है 1 ही होता है। अर्थात ये जो हो जाएगा इसका हमारा रिजल्ट आ जाएगा log 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना हूँ बार गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 ही ना आ जाएगा, log 1। और log 1 का मान क्या होता है बताइए? आप बहुत बार देखे होंगे कि log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 हो जाता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका क्या मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक, बात ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऐसे भी लिख देता है log 1 बेस 10, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ऐसे दे देगा कि log 10 बेस 10, तब इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये सब बहुत बार आता है, log पढ़ा भी देंगे आपको लास्ट में, जैसे ही खत्म होगा सब तो log बता देंगे इसमें। ठीक, तो इस बात को लिख लीजिएगा कि log 10 का मान हो जाता है 1 और log 1 का मान 0 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है बेस में तो 10 हमेशा है, तो log 10 का वैल्यू 1 और log 1 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इन सबको गुणा करने पे ही हमारा 1 आ जा रहा है, तो ये log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बोला हुआ है कि x और y प्राकृत संख्या है जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है। ये दोनों x और y क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर समझते होंगे आप। नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऑल काउंटिंग नंबर, यानी 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। यही क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। तो ये जो x और y दोनों नेचुरल नंबर है, तो अब पूछ रहा है तब x और y में क्या रिलेशन होगा। x बराबर y, x इज नॉट इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y। आप ही बताइए क्या होगा। अगर ये दो नेचुरल नंबर है, दोनों का सम 2 है, तो ये एक एक ही होगा, एक ये भी होगा एक ये भी होगा, यही रिलेशन होगा, और कुछ तो रिलेशन होगा नहीं। आप इसको 0 नहीं मान सकते हैं क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो अगर x को 1 मानते हैं सबसे छोटा प्राकृत संख्या, तो y भी क्या होगा 1 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। अर्थात ये दोनों का मान बराबर होगा, यानी x बराबर y बराबर 1 हो जाएगा। यही हमारा रिजल्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, x बराबर y। ठीक, क्लियर, इसमें समझने वाला बस था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 0 1 4 5 7 का प्रयोग न करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब देखिए मतलब इसका प्रयोग नहीं करना है, तो हमें प्रयोग इसका करना है। देखिए प्रयोग किसका करना है, प्रयोग किसका करना है, तो 0 का नहीं करना है, 1 का नहीं करना है, तो 2 का करना है, 3 का करना है, 4 का नहीं करना है, 5 का नहीं करना है, तो 6 7 का फिर नहीं करना, 8 9, इन सभी संख्या का हमें प्रयोग करके कितने अंक का संख्या बनाना है, 3 अंक का। 3 अंक का हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक, 3 को कोठा बना लिए।
बहुत आसान है। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दो ही तरह से इसमें क्वेश्चन आता है। एक पूछेगा कि अंकों का रिपीटेशन अलाउड है, एक रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी अंक का पुनरावृत्ति कर सकते हैं और अंक का पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल है, आपके पास 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है और 3 अंक की संख्या बनाना है। तो इस अंक को भरने के लिए आपके पास 5 तरीके हैं, 5 वेज हैं, ठीक है, 5 तरीके हैं, 5 तरीका है, वेज लिख देते हैं, वेज। फिर इस कोठा को भरने के लिए आपको 4 वेज हो जाएंगे। 4 वेज क्यों होगा बताइए? क्योंकि अंक का रिपीटेशन नहीं करना है, अंक का पुनरावृत्ति नहीं करना है, अंक पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति न हो, ठीक। तो जब पुनरावृत्ति न हो तो इसको 5 तरीका से आप भर दिए, तो एक जिसको जिसको इसमें भर दिए एक किसी अंक को, उसको अब इसमें नहीं भरना है, जो शेष 4 को बचेंगे उससे इसको भरना है। अब ये वाला जो होगा 3 वेज से भराएगा, 3 तरीका से भरा जाएगा, 3 वेज हो जाएगा। यानी जो संख्या हमारी बनेगी, संख्या वो कितनी बनेगी? तो 5 गुणे 4 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 5 को 20 23 60 वो संख्या बनेगा, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बोलता, देखिए यही दो बातें पूछा जाता है। एक पूछे जाएगा कि अंकों का पुनरावृत्ति नहीं करना है, तो अंकों का पुनरावृत्ति नहीं करना है तो 5 तरीका, 4 तरीका, 3 तरीका, 5 को 20 23 60 हो जाएगा। अगर बोले कि अंकों का पुनरावृत्ति करना है, अंकों का पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन, पुनरावृत्ति हो, तो जब पुनरावृत्ति होगा 3 अंक का संख्या बनाना है, 1 2 3, इसको 5 तरीका से भर सकते हैं, इसको भी 5 तरीका से, इसको भी 5 तरीका से, क्योंकि जिसको यहाँ भरे हैं उसको भी भर सकते हैं। तो 5 बचे 25 बचे 125 आंसर हो जाएगा। यही दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसका 125 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना होगा? 60 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं आपको बताइए? फिर से समझिए, हमें 0 1 4 5 7 का प्रयोग नहीं करना है, तो 2 3 6 8 9 का प्रयोग करना है, यानी 5 डिजिट है आपके पास, 3 अंक का संख्या बनाना है, तो इसको 5 तरीका से, 4 तरीका से, 3 तरीका से। क्योंकि अंक का पुनरावृत्ति नहीं है तो 5 चौको 20 23 60 हो जाएगा, ठीक। 5 चौके 20 20 23 60। अगर अंक का पुनरावृत्ति करना है तो 5 वेज 5 वेज 5 वेज, यानी 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर 60 होगा, क्योंकि अंकों का पुनरावृत्ति नहीं करना है। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर? तो इतना क्वेश्चन टोटल इस सेट में था, ठीक। तो चलिए हम लोग अब मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक। जो अगला क्लास होगा वो 21 तारीख के सेट के साथ मिलेंगे, ठीक। तो ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जितने भी दोस्त आप लोग को देखेंगे शेयर करिएगा, तो और व्यूज़ बढ़ेगा, थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन होगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, ठीक। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आप लोग पसंद कर रहे हैं तो दोस्तों में शेयर करिए, और शेयर करने से आपके दोस्त लोग भी सीख जाएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, तो उनको भी अटेम्प्ट करने में आसानी होगी, ठीक। लॉग का एक अलग से हम एक वीडियो बना देंगे, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एग्जाम से पहले लॉग का हम क्वेश्चन करा देंगे, पहले ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी प्रीवियस ईयर है, तब उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक। चलिए ओके, टेक केयर, ध्यान रखें।